अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज लाए हम आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड जिसमें आपको बताएंगे कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान ने आईएमएफ से कितने प्रोग्राम साइन किए हैं, उसमें कितने अरब डॉलर्स हमने कर्ज लिया है और उस कर्ज पर कितने अरब डॉलर्स का सूद हम अदा कर चुके हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में किस पार्टी के दौरे हुकूमत में कितनी मर्तबा आईएमएफ का पैकेज साइन किया गया और सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी आईएमएफ के पास जाने वाली है। अगर बात करें 1958 की, जिस साल हम लोगों ने आईएमएफ से पहला प्रोग्राम लिया, सिर्फ $25,000 का पहला प्रोग्राम लिया अयूब ईरा में। उस वक्त से लेकर अब तक हम आईएमएफ के साथ 25 प्रोग्राम साइन कर चुके हैं, 24 मुकम्मल भी हो गए, यानी कि टाइम मुकम्मल हुआ है। इनमें हम लोगों ने मजमूई तौर पर 31 अरब 10 करोड़ डॉलर्स आईएमएफ से कर्ज लिया। और अगर सूद की बात करें तो 1984 से लेकर 2024 तक हम लोगों ने मजमूई तौर पर 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स आईएमएफ को सूद की रकम अदा की है। उसके अलावा हम लोगों ने जो किस्तें दी हैं वो अलहदा है। इस वक्त पाकिस्तान का मजमूई बैरूनी कर्जा 131 अरब डॉलर्स है, जिसमें से हम लोगों ने आईएमएफ को 7 अरब 70 करोड़ डॉलर्स अभी भी वापस करने हैं, जबकि पिछले माह आईएमएफ के साथ 7 अरब डॉलर्स के 25वें माहदे पर पाकिस्तान ने साइन किए हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ अभी, तो उसके अंदर आईएमएफ हमें 7 अरब डॉलर्स देगा अगले 3 सालों के लिए। आप समझ लीजिए कि आईएमएफ अपने पुराने पैसे निकलवाने के लिए हमें नया कर्जा दे रहा है। हम लोगों ने आईएमएफ को इस तरह फंसाया है। तो आईएमएफ दूसरी तरफ हुकूमत से जो मुश्किल फैसले करवा रहा है, उसका जो खमियाजा आवाम भुगत रही है वो तो आपके सामने है। अब इन 25 प्रोग्राम्स में से सबसे ज़्यादा प्रोग्राम किस हुकूमत ने लिए? पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लिए। 1972 में पहला पैकेज पार्टी ने साइन किया था भुट्टो दौर में। उसके बाद से लेकर 2008-9 तक पीपल्स पार्टी 10 पैकेजेस आईएमएफ के साथ साइन कर चुकी है। दूसरे नंबर पे आती है नून लीग की हुकूमत, जिसने 4 पैकेजेस साइन किए। उसके बाद बारी आती है 3 पैकेजेस की जो पीडीएम हुकूमत ने साइन किए। मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने 25 में से 17 आईएमएफ प्रोग्राम्स यानी पैकेजेस साइन किए हैं। उसके बाद अयूब खान ने अपने टेन्योर में 3 आईएमएफ के प्रोग्राम लिए। उसके बाद ज़िया दौर के अंदर भी 2 प्रोग्राम लिए गए, मुशर्रफ दौर में भी 2 प्रोग्राम लिए गए और पीटीआई के दौर में भी 1 आईएमएफ का प्रोग्राम लिया गया। आप इससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की इस माशी ज़बूहाली का शिकार कौन सी पार्टी है। वही पार्टियां जिन्होंने 25 में से 17 मरतबा आईएमएफ के प्रोग्राम साइन किए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स नहीं की और हमें हमेशा बताया कि इस दफ़ा आप कड़वा घूंट पी लें, अगली दफ़ा आप ठीक हो जाएंगे। खुद तो इनकी जेबें भर गई, अवाम की जेबें खाली हो गई। ये सारे दादोशुमार सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को दिए गए हैं हुकूमत और रियासत की जानब से। अब पाकिस्तान के साथ साथ चंद और मुल्क भी हैं जिनके इसी तरह के बुरे हालात हैं। सबसे ज़्यादा जिस मुल्क के ऊपर इस वक्त आईएमएफ का कर्जा है वो अर्जेंटीना है। उसने आईएमएफ का 42 अरब 90 करोड़ डॉलर्स वापस करना है। दूसरे नंबर पे आता है मिस्र, जिसने 14 अरब 90 करोड़ डॉलर्स वापस करना है। तीसरे नंबर पे आता है यूक्रेन, जिसने 12 अरब डॉलर्स की खती रकम वापस करनी है। चौथे नंबर पे आता है एक्वाडोर, जिसने 7 अरब 60 करोड़ से 70 करोड़ डॉलर्स वापस करने हैं। पाकिस्तान भी इसी के साथ चौथे 5वें नंबर पे आ रहा होता है। कभी हम किस्त पहले अदा कर देते हैं तो कम होते हैं, हम लोग 7 अरब 70 करोड़ डॉलर्स वापस करने हैं। तो टॉप 5 की लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है। क्यों? हमने अपना घर इन ऑर्डर नहीं किया, जो रिफॉर्म्स हमने करनी थी उन्हें सेटल डाउन नहीं किया। यही वजह है कि दुनिया के 194 रजिस्टर्ड ममालिक में से हम टॉप 5 ममालिक हैं जो कि आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हैं और बार बार इस तरफ जा रहे हैं। इस वक्त आईएमएफ के जो कर्ज खा हैं 94 ममालिक हैं। उनसे आईएमएफ ने मजमूई तौर पर जो रकम इस वक्त वसूल करनी है 149 अरब डॉलर्स, लेकिन उनमें से 10 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने 70% से ज़ायद रकम आईएमएफ की वापस करनी है। आईएमएफ एक ऐसा सूदी चुंगल है जिसके अंदर कोई मुल्क जाता है तो निकलना बहुत मुश्किल होता है।
उसके लिए मुल्कों को बहुत सख्त और मुश्किल इस्लाहात करनी पड़ती हैं। अशराफिया की, फ़ौज की, जुडिशरी की, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, तमाम तगड़े जो लोग हैं उनको टैक्स नेट में लाना पड़ता है, उनको दी हुई टैक्स छूट ख़त्म करनी पड़ती है, और उनके ऊपर जब शिकंजा कसा जाता है तो हुकूमतें तक हिल जाती हैं। इतना बड़ा रिस्क लेना लोग अफोर्ड ही नहीं करते। उसका आसान हल ये होता है कि IMF को कह के बिजली का बिल बढ़ा दिया जाता है, गैस का बिल बढ़ा दिया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बिल बढ़ा दिए जाते हैं। जब रेट बढ़ते हैं, आवाम से टैक्स वसूल करके IMF का पैसा तो पूरा कर दिया जाता है, अशराफिया भी खुश रहती है, अवाम तो वैसे ही दुनिया के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज भेड़ बकरियां तस्वर होते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर हम लोग IMF के अलावा और भी बहुत सारे इदारों से कर्जे ले रहे होते हैं। मसलन हमने मल्टीलैटरल और बाईलैटरल मुल्कों से या कंपनीज से या मालियाती इदारों से अब तक 298 प्रोजेक्ट्स के लिए कर्जे लिए हैं। वर्ल्ड बैंक से हम लोगों ने 63 प्रोजेक्ट्स के लिए $40 अरब का कर्जा लिया था। बहुत सारा पे ऑफ भी कर दिया, कुछ पे कर रहे हैं। उसके अलावा अभी भी 58 प्रोजेक्ट्स के लिए $14 अरब 80 करोड़ के कर्जों का प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम लोगों ने 54 प्रोजेक्ट्स के लिए कोई 18 अरब डॉलर्स के कर्जे लिए थे। फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से हम लोगों ने कुछ 14 प्रोजेक्ट्स के लिए कर्जे लिए थे। अगर मुल्कों की बात करें तो ज़्यादातर हम लोग जिन ममालिक से कर्जे लेते हैं या प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करवाते हैं उनमें यूरोप के 3-4 बड़े ममालिक हैं, जिसमें UK आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है। 60 प्रोजेक्ट्स इन 4 मुल्कों ने पाकिस्तान में फाइनेंस किए हैं। चाइना ने बतौर मुल्क हमें 16 प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करके दिए हैं। ये प्रोजेक्ट CPEC के अलावा है। फिर कोरिया ने कुछ 15 प्रोजेक्ट्स हमें फाइनेंस करके दिए हैं। सऊदीया से हम लोगों ने कुछ 13 प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करवाए हैं। हमारा मसला क्या है? हम लोग उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस नहीं करवाते जो खुद पैसा कमा कर ना सिर्फ अपना कर्जा उतारें बल्कि दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसा अवेलेबल करवाएं। वो प्रोजेक्ट्स कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं? मुल्क के अंदर ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन, मुख्तलिफ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन, इसके अलावा मुल्क के अंदर फैक्ट्रियों को सेटअप करने के लिए इंडस्ट्रियल जोन्स वगैरह लगाना। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अपना खर्चा भी उठाते हैं और दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए भी इनकम जनरेट करते हैं। हम लोगों ने क्या किया? ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स बना लिए हम लोगों ने सड़कें बनाने के लिए, पीने का साफ पानी के लिए, सेहत की सहूलियात के लिए, वो भी ज़रूरी हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मज़ीद हुकूमत से ख़र्चा लेते रहें तो चलते हैं वरना बंद हो जाते हैं। तो अब भी वक्त है कि हम लोग इस चीज़ की तरफ गौर करें और देखें कि हम लोगों ने किस तरह मज़ीद सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करवाना है। सिर्फ पन बिजली के मंसूबे, सोलर के या विंड के मंसूबे हम लोगों ने फाइनेंस करवाने हैं, जिनसे सस्ती बिजली पैदा होगी, वो अपना खर्चा भी पूरा करेंगे और हुकूमत को एक मौका देंगे कि वह आवाम के ऊपर भी बिजली का बोझ कम करें, पर यूनिट प्राइस में कमी वाक़ होगी। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम लोगों ने बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत मुश्किल फिगर्स को कंपाइल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग हमारी ये काविश सराहेंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।